हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। वर्तमान में भगवान के स्वभाव का वर्णन चल रहा है। पिछले भाग में हमने अयोध्या कांड अंतर्गत मंगलाचरण से लेकर के श्री राम कैकेयी संवाद तक में भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनाया था। आज हम इस भाग में श्री राम और दशरथ जी के संवाद से लेकर के और श्री राम लक्ष्मण संवाद तक में भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी जब कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया है, भगवान को वनवास मांग लिया है और अब निश्चित हो गया कि भगवान वनवास चले जाएंगे, तो महाराज दशरथ जी यदि सत्य का पालन करने के लिए अपना वचन भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस सत्य के कारण उनको भगवान की प्राप्ति हुई, सत्य को भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। और इधर राम जी का वियोग भी असहनीय है। तो महाराज दशरथ जी शिव जी से, ब्रह्मा जी से सबसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि उनको ऐसी मत दीजिए कि हमारी बात को ना माने और वो यहाँ यहीं रहें। तो यही बात जो है वर्णन आता है और कहते हैं कि हे भोले शंकर, हमें आप सब दुख सहा लीजिए, लेकिन राम जी का वियोग से हमें ना होने पाए। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं, सब दुख दुसाह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। श्री रघुनाथ जी पिताजी को प्रेम के बस में जान करके, अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी, वे स्वयं जो है जानकारी माता से मिल चुकी है, ऐसा कह करके। तो यहाँ भगवान के स्वभाव का वर्णन आता है कि महाराज दशरथ जी व्याकुल हैं। वो राम जी को बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो राम जी का कितना सुंदर स्वभाव है। राम जी ने अनुमान लगा लिया कि यदि महाराज जी जो कि इस समय जो है व्याकुलता के कारण और प्रेम के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं कैकेयी जी फिर कुछ बोलेंगे जिससे महाराज को कष्ट होगा। तो भगवान स्वयं महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि हमको माता से सारी जानकारी मिल चुकी है और हमारे जो है हमारा जो है शरीर जो है वो शीतल हो चुका है। वनवास जाने की हमको आज्ञा दीजिए। हाँ, हमें किसी प्रकार का वनवास में कष्ट नहीं है। तो रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। ऐसा कह करके भगवान स्वयं जो है सारी बात बता देते हैं। भगवान के वनवास की बात सुन करके अब जो अवधवासी हैं उन जो कि इतने दिनों से देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि कभी हमारे राम राजा होंगे और हम उनके अधीन हो करके उनकी प्रजा के रूप में उनके शासन में रहेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। तो आज जब उनको सबको पता लग गया कि भगवान को राज्याभिषेक नहीं बल्कि वनवास हो गया है, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दुख के ज्वाला में जल रहे हैं। जैसे कि ये जलचर जीवों का होता है कि पानी सूखने के बाद जलचरों का समुदाय जो है व्याकुल हो जाता है, वैसे ही अयोध्या की जनता जो है, प्रजा जो है अपला उठी है। तो वर्णन आता है, जर ही विषम जर ले ही उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। इसके बाद और इधर भगवान का स्वभाव देखिए कि जब किसी को पद मिलता है तो लोगों में खुशी होती है, लेकिन यहाँ भगवान जो है ये सबको शिक्षा भी दे रहे हैं कि भगवान का जब ये हो गया कि नहीं राज्याभिषेक नहीं वनवास मिला है, तो भगवान का जो मन है वो नए हाथी के समान, जैसे नए हाथी को जंजीरों से बांध दिया जाए और वो जंजीर से एकाएक छूट जाए तो वो खुश होता है। ऐसे ही भगवान सोचते हैं कि राज्य जो है ये एक बंधन है, एक जंजीर की तरह है, और उससे मुक्त जान करके भगवान में और प्रसन्नता बढ़ गई है। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी, उर आनंदु अधिकान। और भगवान के हृदय में और आनंद हो गया वनवास की बात को सुन करके। इसके बाद
श्री राम जी मर्जा जी पिताजी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम माता जी से आज्ञा लेकर के फिर आपके चरणों को में प्रणाम करके वन को जाएंगे। ऐसा कह करके भगवान वहाँ से माता जी के पास चल देते हैं और माता जी के पास जा करके भगवान माता जी को हाथ जोड़ करके श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायऊ माता। इसके बाद भगवान जो है जो कि धर्म की धुरी को जानते हैं और उन्होंने माता से, अब माता को अभी जानकारी नहीं थी कि वनवास हो गया है, इसलिए माता जो है उनको कहती हैं कि बेटा नहा लीजिए और कुछ भोजन कर लीजिए, तब महाराज दशरथ जी के पास जाइएगा। भगवान धर्म को जानते हैं कि यथार्थ तो भगवान ही जानते हैं। भगवान ने सोचा बताना चाहिए माता को और माता को सारी बातें भगवान बता देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पिताजी ने मुझको वन का राज दे दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है। ये भगवान अत्यंत कोमल वाणी से माता जी को कहते हैं। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहो मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माता कौशल्या कहती हैं कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। तो पहले तो माता जी ने राम जी से कहा कि यदि केवल पिताजी ने आज्ञा दी हो तो माता को बड़ी मान करके आप मत जाइए, वन न जाइए। लेकिन यदि माता पिता दोनों ने कहा है तो फिर आपके लिए वन जो है सैकड़ों अयोध्या के समान है, फिर अवश्य जाइए। तो यहाँ देखिए कौशल्या जी के कितना बढ़िया विवेक है कि वो जो है कहती हैं कि माता कैकेयी ने और दशरथ जी दोनों की सहमति है तो आप अवश्य वन को जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन माता जी को दुख तो है भगवान जाने का। वो कहती हैं कि ये अवध जो है अभागी है और वो वन बड़ा भाग्यशाली है जहाँ आप जा रहे हैं। बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। इस अवध को जिसको हे पुत्र तुमने त्याग दिया है वो बड़ा ही भाग्यहीन है और वो वन बड़ा ही भाग्यशाली है जहाँ आप जा रहे हैं। बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। और माता फिर कहती हैं कि हे पुत्र तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और जीवन के जीवन हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। अब जो है जब सीता जी को ये जानकारी होती है कि प्रभु जो है स्वामी बन जा रहे हैं तो सीता जी व्याकुल हो गई और जा करके माता कौशल्या जी के चरणों को पकड़ ली। माता कौशल्या ने जान लिया कि ये सीता जी की व्याकुलता को समझ गई और ओ श्री राम जी से कहने लगी कि ये जो है सीता जी जो है ये बन जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इनको समझाइए। वन में तो बहुत ही कष्टदायी वन है, तो आया कि आज्ञा दीजिए तो मैं समझाऊं। तो श्री राम जी माता जी के सामने कहने में सब चाहते हैं। अब यहाँ भगवान का बड़ा सुंदर स्वभाव देखने को मिलेगा। एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, भगवान जैसा पति नहीं, भगवान जैसा पुत्र नहीं, भगवान जैसा स्वामी नहीं। तो ये सब बातें जो हैं भगवान पे लागू होती हैं। यहाँ एक सुंदर बात सुनने को मिलेगी कि भगवान यहाँ पति के रूप में जो है उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात जो है भगवान के इस चरित्र से सुनने को देखने को मिलेगी। तो भगवान सीता जी को माता जी के सामने समझाने में सब चाहते हैं कि माता जी के सामने कैसे इनको समझाएं। फिर भगवान ने सोचा कि ये तो समय ही ऐसा है, अब तो बताना ही उचित होगा, कि इनको समझाना ही उचित होगा। तो भगवान जब समझाते हैं सीता जी को तो देखिए कैसा संबोधन करते हैं। इतना सुंदर संबोधन सीता जी के लिए करते हैं कि उसी से ये समझ में आ जाता है कि एक पति को अपने पत्नी से किस तरह से संबोधन करके बोलना चाहिए। भगवान जो है सीता जी को संबोधित करते हुए राजकुमारी कह करके संबोधित करके और फिर आगे बोलते हैं। देखिए यहाँ जबकि बाकी जो है समाज में संसार में देखने को मिलता है कि अगर बेटी किसी बड़े घर की है
तो भी उसको लोग जब कभी समझाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसको कंगाल की बेटी कह करके उसका मनोबल तोड़ देते हैं और इसी से पति पत्नी के बीच में विवाद और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ भगवान को देखिए कि भगवान इधर झूठ भी नहीं बोलते हैं, सत्य भी है कि भगवान वो राजकुमारी हैं, सीता जी राजकुमारी हैं। और लेकिन संसार को ये शिक्षा अवश्य मिल रही है कि आप ज़्यादा न कहें, लेकिन जितना उसका स्तर है पत्नी का उतना सम्मान उसे दें। तो यहाँ भगवान सीता जी को राजकुमारी कह के संबोधन करते हैं और कहते हैं कि आप राजकुमारी हैं, महलों में रहने वाली हैं और वन इतना इतना दुर्गम है, वहाँ आपको बहुत कष्ट होगा, वहाँ मत जाइए। तो भगवान कहते हैं, मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। और कहते हैं भगवान कि कोई इसका दूसरा अर्थ नहीं लगाइएगा, आपको बहुत कष्ट होगा वहाँ, इसलिए हम जो है सीते हे राजकुमारी तुम्हें समझा रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सीता जी नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती हैं। तो भगवान फिर आगे समझाते हैं कि जो अपना और मेरा भला चाहती हैं तो मेरा वचन मान करके घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन एवं सास की सेवा होगी, घर में रहने से सब प्रकार से भलाई है। भगवान आगे फिर भामिनी कह करके संबोधन करते हैं, आपन मोर नीक जाऊँ चाहू, बचनु हमार मानि गृह रहू, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। आदर पूर्वक सब सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी अतः वे अपने आप को भूल जाएंगी तब उन्हें समझाइएगा। यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। तब हे सुंदरी, तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी, कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। अब भगवान आगे जो है सीता जी के लिए दो संबोधन करते हैं। पहला संबोधन कहते हैं सुंदरी, कहते हैं हे सुंदरी, सीता जी को संबोधित करते हे सुंदरी, हे सुमुख, हे सुंदर मुख वाली कह करके भगवान कहते हैं कि तब तक माता जब व्याकुल हो जाएंगी हमारे वियोग में, तब तुम उन्हें समझाना, तब तक उन्हें सुंदर मृदु वाणी से समझाना। और मैं सुंदर स्वभाव से कहता हूँ, हे सुमुख, माता के हित के लिए ही मैं तुम्हें रख रहा हूँ यहाँ। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो वेदों से गुरुओं का सम्मत फल है वो बिना प्रयास ही जो है बहुओं को मिल जाता है यदि वो सास ससुर की सेवा करती हैं। तो ये शिक्षा भगवान बड़े ही अच्छे से सीता जी को कहते हैं कि आज्ञा मान करके सेवा करने से गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म का पालन बिना क्लेश ही मिल जाता है। हठ के बस हो करके गालव मुनि और राजा नहुस आदि ने भी संकट सहे हैं, इसलिए हठ मत करो। अब चूंकि सीता जी अब भी नहीं बोल रही हैं कि हाँ नहीं जाएंगे, तो भगवान और उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हट नहीं करना। हट का उदाहरण भी दिया उन्होंने कि गालव मुनि और राजा नहुस का वर्णन देकर के भगवान कहा कि इन्होंने हट किया तो हट करने से दुख पाया। और देखिए भगवान की बात सत्य भी है कि भगवान के बात मानकर सीता जी ने जब नहीं माना और वनवास हुआ तो वहाँ देखिए सीता जी को कष्ट भी हुआ, सीता जी का हरण हुआ और लंका में उनको रहना पड़ा, अनेक दुख सहने पड़े। तो हट से देखिए दुख होता है। भगवान की वाणी कहीं असत्य नहीं होती, जो भी भगवान बोलते हैं वो सब कुछ सत्य है, जितना भगवान कहीं आगे चल के होता भी है। तो अब भगवान आगे और समझा रहे हैं कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु पाइय बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। फिर भगवान कहते हैं और सुंदर संबोधन करके भगवान समझाते हैं सीता जी को कि हे सुमुख। अब इस बार भगवान तीन संबोधन सीता जी के लिए कर रहे हैं। हे सुमुख, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटाऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। भगवान तीन सुंदर संबोधन करके सीता जी को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं
कि हे सुमुख, हे सुंदर मुख वाली। तो सीता जी निश्चित बहुत ही सुंदर है, भगवान झूठ भी नहीं बोलते, सीता जी अत्यंत सुंदर हैं। तो भगवान 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 कोई अतिशयोक्त नहीं, उचित ही कह रहे हैं कि हे सुंदरी। और फिर भगवान सीता जी को सयानी कहते हैं। सयानी कहते हैं मतलब ज्ञानवान है, आप जानती हैं ये सब चीज़ें। सीता जी भी कोई साधारण नारी नहीं है, वो उस धर्म को अच्छे से जानती हैं और उनका ज्ञान, उनको अपार, उनको हर चीज़ का ज्ञान है। इसीलिए भगवान उनको याद दिलाते हैं कि आप सयानी हैं, आप सब जानती हैं, ज्ञानवान है। और फिर सुंदरी कहते हैं कि सुंदरी तो हैं ही, सुंदर तो हैं ही सीता जी। तो भगवान कहते हैं हे सुमुख, हे सुंदरी, हे सयानी, सुनो मैं पिता के वचन को, मैं पिताजी के वचन का पालन करके शीघ्र लौट आऊँगा। हे सुंदरी, ये हमारी सीख को सुनो। फिर भगवान कहते हैं मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी ही मारा, सुंदरी सिख बन सुनऊ हमारा। अब जब सीता जी इतने पर भी नहीं बोलती हैं तो भगवान थोड़ा सा रुख जो है ऐसा लगता है कि बामा कह के संबोधित करते हैं सीता जी को। बामा का मतलब ये होता है उल्टा, तो थोड़ा सा कि हट कर कहें तो बामा करके संबोधन। अभी तक भगवान सुंदरी, सुमुख और सयानी कह के संबोधन किए थे, लेकिन सीता जी जब अब भी नहीं मतलब बोलती हैं भगवान की बात को मानने का संकेत नहीं देती हैं, तो भगवान अब बामा करके संबोधन करते हैं। तो देखिए भगवान बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही सुंदर बोलने माने वचन रचना में चतुर है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, भगवान से अधिक कौन जानेगा। तो यहाँ भगवान बामा कहकर संबोधन करने लगते हैं और कहते हैं कि हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। और सत्य भी है कि सीता जी नहीं मानी है तो दुख भी भोगना पड़ा। दुख उनके सामने आए वनवास में, हरण जैसा कष्ट हुआ, भगवान से वियोग हुआ, इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जाओ हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी भयारी। तो ये तो सारे कष्ट हैं ही वन में कि अत्यंत वहाँ घोर घाम होता है और जो है लू चलती है, तो ये सारे कष्ट। और राजकुमारी हैं तो उनको तो कष्ट ही होगा। भगवान समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, सीता जी को हर तरह से समझाते हैं। भगवान जो एक पति का धर्म है वो भगवान पूरी तरह से सीता जी को बता रहे हैं, पालन करते हुए सीता जी को समझा रहे हैं। फिर भगवान आगे बन की और जो गहनता है वो सब सीता जी को समझा रहे हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि रास्ते में कुछ कांटे हैं, उन पर बिना जूते चलना होगा, चरण कमल तुम्हारे कोमल और पर्वत दुर्गम है। भगवान कहते हैं कि वनवास जाएंगे तो यहाँ तो पैरों में जूते भी नहीं होंगे और जो है और तुम्हारे जो चरण है, चरण कमल है, सीता जी के चरण कमल अत्यंत कोमल है, राजकुमारी हैं, हमेशा महलों में रही हैं। भगवान ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो यही बात भगवान बता रहे हैं सीता जी को कि वहाँ कांटक हैं और तुम्हारे जो चरण कमल है अत्यंत कोमल है और वन अत्यंत दुर्गम है। तो भगवान कहते हैं कि कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। फिर भगवान कहते हैं कि पर्वतों की गुफाएं, नदियां, नाले ऐसे अगम्य हैं, गहरे हैं कि देखा तक नहीं जाता। इतने गहरी खाइयां हैं, उनको देखने से ही भय लगता है। तो भगवान कहते हैं कि इतने गहरे, इनको देखा तक नहीं जाता। भेड़िए, सिंह आदि की भयानक आवाज़ सुनकर के धीरज भाग जाता है, आदमी का धैर्य छूट जाता है। ऐसे जानवर हैं, उनकी आवाज़ सुन करके, बोली सुन करके। तो कहते हैं भगवान कि कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भाल बाघ वृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। फिर भगवान कहते हैं कि जमीन में सोना पड़ेगा, जमीन पर सोना, छाल के वस्त्र और कंदमूल फल का भोजन करना होगा
और वे भी सदा सब दिन नहीं मिलेंगे। कंद मूल पर ये सब चीज़ें समय समय पर ही मिलेंगी। एक तो कंद फूल का भोजन, और वो भी रोज़ नहीं, समय समय पर ही मिल पाएगा। तो कहते हैं भगवान, भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल। फिर भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। भगवान कहते हैं, नर आहार रज रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। फिर भगवान आगे और समझाते हैं। अब सीता जी नहीं बोलती तो भगवान समझाते जाते हैं। वन में भयानक सर्प, स्त्री पुरुष चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं, जिनसे बड़े बड़े धैर्यवान डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीरु सुहाए। और भगवान की बातें सत्य भी होती हैं कि मनुष्यों को चुराने वाले राक्षस भी हैं। सीता जी का चोरी हुई है, हरण हुआ है। भगवान सारी चीज़ें सीता जी को समझा रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं। भगवान आगे और कहते हैं कि हे हंस गवन, तुम बन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे बन जाने से लोग मुझे भी अपजस देंगे। हे सुंदरी, यदि आप जाओगी, ऐसे में भी बन जाओगी, तो लोग मुझे भी अपजस देंगे कि इन्होंने न समझाया होगा। इसलिए भगवान सीता जी को अच्छी तरह से सब बात बारीकी से एक एक चीज़ भगवान समझाते हैं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। फिर आगे भगवान कहते हैं कि नवीन वन में विहार करने वाली कोयल 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 क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, अब भगवान चंद्रमुखी कहकर फिर सुंदर संबोधन करते हैं। कहते हैं कि हे चंद्रमुखी, ऐसा विचार करके घर में रहो कि भगवान उदाहरण देते हैं कि कोयल जो कि सुंदर नए आम के बगीचे में रहने वाली कोयल करील के वन में कभी शोभा नहीं पाएगी। करील कांटों वाला वन होता है, जिसमें कोयल कभी एक पल भी नहीं सुख मान सकती। यही स्थिति भगवान कहते हैं सीता जी के लिए कि सुंदर महलों में रहने वाली उस भीषण वन में आपको बहुत कष्ट होगा, वहाँ आप नहीं रह पाएंगी। आगे भगवान कहते हैं भगवान कि नव रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला, राहु भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी मृखु कानन भारी। फिर भगवान थोड़ा कड़े शब्दों का कहिए या कि थोड़ा सा नीत की बात बताते हैं सीता जी को। कहते हैं कि जो हितैषी गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानता है, वह गुरु और ये स्वामी जो है हमेशा अपने सेवकों का हित चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं। इनकी बात को जो नहीं मानता है वो भरपेट पछताता है। और यही बात भगवान शायद सीता जी को भी कह रहे हैं कि हितकारी बात को यदि आप नहीं मानेंगी तो आपको ही पछताना पड़ेगा। सहज सुहद गुरु स्वामी सिखै, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। अब सीता जी जब इतना भगवान समझा दिए तो सीता जी ने अब प्रतिक्रिया दी। सीता जी हैं, कोई साधारण नारी नहीं है। वो सुनी है, सब सुनी, भगवान की सारी बात सुनी है। लेकिन वो सीता जी हैं, जानती हैं कि जितना भगवान ने दुख बताए, जितने कष्ट बताए हैं, तो ये जितने कष्ट हैं ये भगवान से वियोग के कष्ट के एक पल भर वियोग के भगवान के कष्ट से ज़्यादा नहीं है। वो सीता जी हैं, परम भागवत हैं, जानती हैं कि सारे धर्म, नीति, रिश्ते ये सब भगवान से बढ़ के नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सीता जी चुप रही हैं। सब कुछ सुनी है सीता जी, लेकिन बोली नहीं है। वो सीता जी जानती हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जितने धर्म भगवान ने बताए हैं वो सारे धर्म जो है भगवान से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए सीता जी नहीं बोली हैं। वो कोई ऐसी नहीं है, हटबस नहीं है कि वो हट की ये थी, नहीं बोल रही थी। सीता जी ये जानती हैं
कि ये भगवान है और भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जितने रिश्ते भगवान ने बताए हैं, कि जितने धर्म बताए हैं, ये सारे धर्म धर्म सब पीछे हो जाते हैं, सबसे पहले भगवान है। इसलिए सीता जी बोली नहीं है। और फिर प्रतिज्ञा देते हुए सीता जी ने क्या किया कि स्वामी के मृद वाणी को सुन करके सीता जी के नेत्रों से आंसू भर आए हैं। वो बोली नहीं मुख से अभी, क्योंकि वो जानती हैं कि ये भगवान जितनी बातें बताए हैं, जितने हमें कष्ट बताए हैं, ये सारे कष्ट उतने नहीं हैं जितना इनका वियोग का एक पल का कष्ट हमारे लिए होगा। इसीलिए सीता जी नहीं बोली हैं। कोई अन्य कारण नहीं है कि सीता जी नहीं बोली हैं। सीता जी जानती हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए भगवान को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, उनको ही प्राथमिकता देना चाहिए, उनके ही साथ रहने में भलाई है। और यही जान करके सीता जी नहीं बोली हैं। भगवान के समझाने पर भी नहीं बोली। भगवान ने उचित है भगवान का भी समझाना है। भगवान ने भी सब चीज़ें सही बताई हैं और सब घटनाएं भी घटी हैं जैसा भगवान कहे गए हैं। लेकिन सीता जी तो परम ज्ञानवान है, ज्ञानी है, सयानी है। वो जानती हैं कि उचित क्या है, और इसीलिए सीता जी कुछ नहीं बोली भगवान के इतने समझाने पर। और जब भगवान जब बोलना बंद किए, तब सीता जी ने पहले तो भगवान की कोमल वाणी को सुन करके और उनके नेत्रों से आंसू भराए। और आगे का वर्णन फिर आता है कि सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। सीता जी के नेत्रों में जल भराए। और अब सीता जी, भगवान ने तो सीता जी को 3 संबोधन किए, 1-2 संबोधन किए, लेकिन सीता जी यहाँ 5 संबोधन भगवान को करती हैं। 5 संबोधन करके सीता जी भगवान से बोलती हैं। पहला संबोधन करती हैं कि हे प्राणनाथ, आप प्राणों के नाथ हैं और सत्य है, कोई अलग नहीं है। सीता जी जानती हैं कि प्राण इन्हीं के अधीन है, मेरे और सभी जीव जो है भगवान के अधीन है। तो भगवान को पहला संबोधन करती हैं हे प्राणनाथ। फिर दूसरा संबोधन कहती हैं हे दया निधान, आप दया के निधान हैं। आप जानते हैं, जीव की स्थिति को जानते हैं कि उसको कहाँ दुख होगा, क्या होगा। आप दयावान हैं और आप जान सकते हैं। फिर कहती हैं कि हे सुखदाता, आप जो ये कह रहे हैं कि ये धर्म का पालन करिए, धर्म का पालन करिए तो सुख मिलेगा, तो वहाँ सुख नहीं है। असली सुखदाता तो आप ही हैं। भगवान से बड़ा सुखदाता कौन होगा, ये सीता जी जानती। इसलिए तीसरा संबोधन करती हैं हे सुखदाता। फिर आगे कहती हैं हे सुजान यानी भगवान, आप तो यथार्थ जानते हैं, कोई दूसरा हो भले ना जाने, लेकिन भगवान तो ये जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। भगवान स्वयं जो है गीता में कहते हैं कि जो है सारे धर्मों को त्याग कर, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये भगवान की स्वयं वाणी है कि सारे धर्मों को छोड़ करके और भगवान को ही शरण ग्रहण करना चाहिए। तो हे सुजान, आपसे अधिक कौन ये जानेगा। तो इसलिए सीता जी सुजान भी कहती हैं, संबोधन करती हैं भगवान को, आप जानते हैं यथार्थ, आप यथार्थ जानते हैं। फिर कहते हैं हे सुंदर, और आप बार बार हमें सुंदरी कह रहे हैं, तो क्या आप कम सुंदर हैं? भगवान कम थोड़ी सुंदर है। सीता जी को इसीलिए भगवान कह रहे थे कि आप सुंदर हैं, आप मन इतना अपार है, बीहड़ है, और आप इतनी सुंदर है, इतनी सुकोमल है, तो क्या आप कम सुकोमल हैं? आप क्या कम सुंदर हैं? भगवान सुंदर कौन होगा? तो सीता जी ने वही जवाब दिया है। और 5 ये संबोधन करके मानो भगवान को सारी बात बता दी है। तो ये कह करके सीता जी संबोधन करती हैं हे प्राणनाथ, हे दया निधान, हे सुखदाता, हे सुजान, हे सुंदर। और कहती हैं कि अच्छे कर्म करने से, धर्म का पालन करने से हमको स्वर्ग मिलेगा। और आपके वियोग में, सीता जी ने इसी चौपाई में, इसी दोहे में कह दिया है कि आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। और परम सत्य है, यही परम सत्य है कि जहाँ भगवान नहीं है तो स्वर्ग भी नरक के समान ही है। तो सीता जी आगे ही कहती हैं 5 संबोधन करके कि आपके बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। वो अपने लिए कहती है, लेकिन ये सबके लिए यही चीज़ है कि जहाँ भगवान की प्रधानता नहीं है तो ऐसा स्वर्ग पा करके भी वो जो है किसी काम का नहीं है, नरक के समान है। तो अब दोहे में दोहा सुनिए जो वर्णन गोसाई जी ने लिखा है। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। ये कह करके सीता जी भगवान को स्तब्ध कर देती हैं। और भगवान ने जितने दुख बताए हैं उनको सबने सीता जी ने एक एक करके और ये सिद्ध कर दिया कि ये दुख नहीं, ये दुख जो है उतने बड़े नहीं है जितना आपसे वियोग का दुख है। और वहाँ उन्होंने एक नारी पुरुष के बिना क्या स्थिति होती है वो बता रही हैं। लेकिन
यहाँ ये सब जीवों पर लागू होती है। भगवान सबके स्वामी हैं और सभी जीव जो हैं वो नारी के समान हैं, भगवान के अधीन है। तो वो भगवान के बिना सबको जो है की स्थिति ऐसी होती है जैसे एक पुरुष के बिना नारी की होती है। तो इस तरह से उदाहरण दे करके, बहुत बड़ा विवरण है उसमें, तो ये दे करके और सीता जी ने जो है ये सारी चीज़ें जो है खंडन कर दिया भगवान की ऐसी बात को। करना उचित भी है कि जहाँ सामने बात हो जाए भगवान की ही हो जाए, कि अब निर्णय करना कि भगवान की तरफ जाना है कि धर्म की तरफ जाना है, तो वह यही धर्म है कि हम भगवान की तरफ जाएं। यही सीता जी ने सीख दिया है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे कष्ट हैं, लेकिन उनके डर से हम भगवान को छोड़ दें, भगवान से दूरी बना लें, ये कदापि उचित नहीं है। तो फिर जब भगवान ने देखा कि सीता जी की स्थिति को देख करके भगवान ने देख लिया कि अब हट करने से ये प्राण अपने नहीं रखेंगी, तब भगवान ने उनको साथ में चलने के लिए सहमति दे दिया। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखी ही प्राणा। भगवान ने जब देखा कि माता सीता जी ने प्रभु के साथ रहने हेतु बहुत सुंदर तर्क रखती हैं, और भगवान सीता जी की दशा को देख करके अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी। भगवान ने जब देखा कि माता स्नेह के कारण अधीर हो गई हैं, अब इधर जब माता जी को पता चल गया कि अब चले जाएंगे, तो माता जी को अधीर देख करके भगवान ने उनको जो है उनको श्री रामचंद्र ने उनको अनेक प्रकार से समझाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। लखी स्नेह का तरी महतारी, बचनु न आब विकल भई बारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेहु न जाई बखाना। इस तरह से माता जी को भी भगवान ने समझाया। अब वर्णन जो है यातायात का प्रसंग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो या तो हम यहीं बंद कर दें अथवा इसमें से लक्ष्मण जी का चूँकि अब लक्ष्मण जी को जब पता चलता आता है, तो लक्ष्मण जी को उनकी भी स्थिति ऐसी है कि वो देखने लायक है कि भगवान उनको भी बहुत सुंदर है। वही स्थिति उनकी भी है जो सीता जी की स्थिति बनती है, वैसी लक्ष्मण जी की भी स्थिति बन जाती है। कोशिश करते हैं इसको संक्षेप में बताने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े देखा और जान गए कि ये शरीर और घर का नाता तोड़े खड़े हैं। इधर लक्ष्मण जी भी जानते हैं भगवान को लक्ष्मण जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से गणा नहीं। और लक्ष्मण तो भगवान के अलावा किसी को माना नहीं है, इसीलिए लक्ष्मण जी अब भगवान अंतर्यामी हैं, वो मन की बात को जानते रहते, हृदय की स्थिति जान जाते हैं। भगवान ने देख लिया है कि घर परिवार पत्नी सबसे नाता तोड़े खड़े हुए हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला कि भगवान वनवास जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी जो है उनके साथ जाने के लिए पूरे अपने नाते रिश्ते सबसे नाता तोड़ करके भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तीनु तोरे। तब भगवान उनको भी समझाते हैं, उचित भी है कि पहले जो है, चूँकि राजा भी नहीं है, भरत जी बाहर हैं और हम वन चले जा रहे हैं, ये भी चले जाएंगे तो यहाँ सहारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए भगवान लक्ष्मण जी को भी बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। और भगवान कहते हैं, तब नीति निपुण शील सरलता और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात प्रेम बस अधीर मत हो, बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहू। और भगवान फिर समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म का फल पाया, नहीं तो जन्म व्यर्थ है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभान, लहेओ लाभु तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। नहीं तो ये जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। गुरु और स्वामी जो सिखाएं उनकी बात को मानने से सभी फल मिलते हैं, नहीं तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। इस तरह से भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे भाई, इसलिए मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। असजी अजानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राघु वृद्ध मम दुख मन माही।
और भरत जी यहाँ नहीं है, ऋतुसूदन जी नहीं है, और पिता और जो है और महाराज दशरथ जी वृद्ध हैं, और मेरा दुख है, मेरे जाने का दुख है, इसलिए तुम यहीं रहो। हे भाई, भगवान आगे कहते हैं कि हे भाई, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। तो भगवान ये भी तो एक तथ्य रखते हैं कि जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को राजा नरक का गामी बन जाता है, अधिकारी हो जाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवसि नरक अधिकारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र ने भाई को कोमल और विनम्र सुनकर उन्हें स्नेह कारण डरे हुए जान करके हृदय से लगा करके समझाया। अब देखिए, यहाँ भी देखिए लक्ष्मण जी की स्थिति देखिए कि लक्ष्मण जी भगवान समझा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी चुपचाप हैं, बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी जानते हैं कि यथार्थ जानते हैं, जैसे सीता जी यथार्थ को जानती थी कि भगवान से बड़ा कोई नाता रिश्ता नहीं है, भगवान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये चीज़ लक्ष्मण जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी नहीं बोलते हैं। और फिर अंत में लक्ष्मण जी जो बात सामने आती है उसको देखकर भगवान भी द्रवित हो जाते हैं, और अंतर्यामी भगवान जान गए हैं। लक्ष्मण जी कहने गए, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, यदि आप त्याग ही देंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं। जब भगवान ने लक्ष्मण जी के ऐसी भावना देखी, हृदय के इस भाव को देखा कि मैं दास हूँ, मैं जानता हूँ कि सब कुछ आप हैं, मेरे माता पिता स्वामी सब कुछ आप हैं, मैं आपके अलावा कोई दूसरा धर्म जानता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, यदि आप त्याग ही देंगे तो मेरा बस ही क्या है। जब इस तरह से लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान अंतर्यामी भगवान दया निधान भगवान उनके हृदय की बात को जान गए, और भगवान ने फिर जो है लक्ष्मण जी को समझाया। फिर भगवान ने माने उनको जाने के लिए अनुमति दे दिया। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। और इस तरह से डरे हुए लक्ष्मण जी को जान करके उन्होंने हृदय से लगा लिया, और फिर कहा कि मांगहु विदा मातु सन जाई आबहु बेगी चलहु बन भाई। हे भाई माता से आज्ञा लेकर ले लो, और फिर बन चलने के लिए तैयार हो जाइए। इस तरीके से ये प्रसंग आज यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं, और अगले प्रसंग में अगले प्रसंग में हम जो है श्री लक्ष्मण और सुमित्रा संवाद, लक्ष्मण और सुमित्रा संवाद से लेकर के वन प्रस्थान तक में जो भगवान का स्वभाव उसका वर्णन सुनाएंगे। धन्यवाद।